पड़ा है, प्रेम का पहला चिंतन पड़ा है। और इसीलिए मैं तुम्हें उस बेजान बेस्वाद जीवन की अपेक्षा उस आनंददायक रस की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और मीना कहती है कि आंख लिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ली छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। मैं तो हर क्षण हर विचार मेरी आंखें पथरा गई हैं उस रास्ते को देखने के लिए। मैं हर क्षण देख रही हूं कि कभी भी किसी समय कष्ट आ सकते हैं, किसी भी समय किसी भी क्षण। एक क्षण के लिए भी वो पलक झपकना नहीं चाहती। हो सकता है पलक झपके वो आके चला जाए और जीवन भर रह जाए। और कितना सुंदर कहा है कि अंखेन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। मैं तो उस प्रिय को बुलाने के लिए पागल हूं। मैं चाहती हूं कि उसमें लीन हो जाऊं और मैं कहां बिठाऊं। सबसे अनमोल स्थान तो मेरी आंख है, सबसे जीवन का एक श्रेष्ठतम स्थान तो मेरी आंख है। इसलिए मैं आंखों की कोठरी बना करके अंखें की कर कोठरी और उसमें अपने प्रिय को बिठाने के लिए पुतली रूपी पलंग बिछाना चाहती हूँ। पुतली पलंग बिछाए और फिर मुझे चिंता यह है कि ऐसा नहीं हो कि दूसरे की नजर लग जाए। पलकन की चिक डाली के उसको चिक डालना चाहती हूँ और प्रिय को लिया रिझाए। मैं उसको रिझा लेना चाहती हूँ अपने श्रृंगार से, अपने हास्य से, अपने विनोद से, अपने रस से, अपनी पूर्णता से, क्योंकि मैं उसमें पूर्ण रूप से एकाकार हो जाना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें मिटा देना चाहती हूँ, फना हो जाना चाहती हूँ, जीवन को अपने आप को पूर्णता दे देना चाहती हूँ। यह जीवन का एक रस है, यह जीवन का आनंद है। और जब मीरा ऐसा कहती है, जब मीरा ये बात कहती है तो उसके पीछे उसकी भावभूमि है, उसकी बोधता है, उसकी गम्यता है, उसकी श्रेष्ठता है। वह ध्यान नहीं जानती, वह उपासना भी नहीं जानती, वह जीवन का चिंतन भी नहीं जानती, उसको कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, उसको मंत्र की कोई विधि ज्ञात नहीं है, उसने किसी अनुष्ठान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं की। मगर आज तक भी मीरा जीवित है, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि मीरा के अधरों पर गुनगुनाहट है, मीरा के अधरों पर एक खुशी है, एक छलकता हुआ जाम है, जीवन की एक श्रेष्ठता है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए कि उसने जीना सीखा है और हमने जीना सीखा नहीं है, जीने को ढोना सीखा है। हम जिंदगी को ढो रहे हैं। जो जिंदगी में प्यार नहीं कर सकते, जो जिंदगी में प्रेम का रस चखा नहीं है, जो अपने प्रेमी के लिए बलिदान नहीं हुआ, जो अपने आप को मिटाया नहीं, वह जीवन को जाना भी नहीं, जीवन का आनंद लिया भी नहीं। और प्रेम मजनू और लैला का तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जुबान पर रहा, क्योंकि उसके आंखों में केवल लैला बसी हुई थी। यह अलग बात थी कि लैला का रंग कैसा था, यह भी अलग बात थी कि वह ठिकनी थी कि मोटी थी। यह एक दूसरी बात थी कि वह काली थी, कलूटी थी, क्योंकि एक स्त्री के सौंदर्य की तरफ देखें तब तो वह एक काली सी लड़की थी, दुबली पतली सी, जिसकी आंख भंगी सी थी। मगर मजदूर के लिए तो सब कुछ थी, ईश्वर थी, खुदा थी, पैगंबर थी, उसके लिए जीवन का सर्वस्व थी, जीवन का सार थी, क्योंकि उसने प्रेम का आनंद चखा था। उसने उसके रूप और रस को नहीं देखा। प्रेम करने वाले शरीर को नहीं देखते, प्रेम करने वाले कपड़ों को भी नहीं देखते, प्रेम करने वाले जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता को नहीं देखते। प्रेम तो हृदय से किया जाता है, जहां अपने आप को उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया करने जानता है। और जब उस गांव का राजा ने मजनू को बुलाया, उसने अपने महल की सुंदरतम 12 दासियों को खड़ा कर दिया, एक से एक सुंदर, एक से एक बढ़कर, एक से एक रूप और यौवन से भरपूर लदी हुई। और मजनू को कहा कि तेरी वजह से पूरे शहर में बहुत बदनामी हो रही है, तेरे कपड़े फट गए हैं, जगह जगह पत्थरों से तेरा शरीर छिल गया है, लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने तुम पर जुल्म किए हैं, तुम लैला लैला चिल्ला रहे हो और इससे बहुत बदनामी हो रही है। और अगर ऐसा ही है, ये दासियां 10-12 दासियां खड़ी है, इसमें से तुम किसी को भी चुन ले, किसी के साथ शादी कर ले, मैं शादी कर लेता हूं तेरी इसके साथ। मजनू ने एक क्षण के लिए उन सबको उठा करके देखा, एक एक दासी की आंखों को देखा और फिर राजा को देखा और हंस पड़ा। राजा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें लैला कौन है? ये तो लैला नहीं है, ये तो मिट्टी की एक ढेर है। मैं लैला से प्यार करता हूं, इन लोगों से प्यार नहीं करता, मेरे लिए जो कुछ है वो लैला है। राजा ने कहा कि फिर लैला में क्या विशेषता है, वो लैला है क्या ऐसी? उसने कहा कि
तुम जिस दिन मजनू की आंख से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लैला क्या है। तुम मेरी आंख से देखोगे लैला क्या है। वह एक सुगंध है, वह एक सुवास है, वह एक पुष्प है, वह एक खिलखिलाहट है, एक मधुरता है, क्योंकि मजनू की आंख वह सब कुछ देख रही है। और लैला भी अपने आप में उस प्रेम के समुद्र में डूबने के लिए अपने आप को आतुर थी, डूब चुकी थी। यदि उसके सामने बंधन थे समाज की बेड़ियां उसके पांव में पड़ी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी जब उसने सुना कि मजनू को उस गांव से निकाला दिया जा रहा है, राजा की बात नहीं मानने पर उसको गांव से निकाला जा रहा है, तो बड़ी विचलित हो गई। वो अपने आप में रह नहीं पाई। वो जा रहा है, मैं उसको देखूंगी नहीं तो कैसे होगा, उसके बिना जीने की कल्पना कैसे होगी, उसके बिना जीवन का अस्तित्व क्या है, क्योंकि प्रेम में दूरी रह ही नहीं सकती, प्रेम में अलगपन बन ही नहीं सकता, प्रेम एक दूसरे को अलग कर नहीं सकते, समाज की जंजीरें उसको रोक नहीं सकती। और वह जाकर के उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस पगडंडी से मजनू उस गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहा था। छुप करके पेड़ के तने से चिपक करके खड़ी हो गई, ऐसा कि जैसे कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा कि दृष्टि नहीं पड़े। वह तो केवल आंख भर करके मजनू को देखना चाहती थी। और मजनू पास में से निकला, वह तने से चिपकी हुई खड़ी रही, एक क्षण के लिए भी हिली नहीं, देखती रही, आंखों से उस मजनू को पीती रही, आंखों के प्यालों से उस माधुर्य को अपने आप में समोती रही और हृदय में उस मजनू के जीवन को उतारती रही। मजनू तो अपनी पगडंडी पर चला गया, मजबूरी थी, क्योंकि उसके होठों पर लैला के अलावा कुछ नाम नहीं था, मगर इसके अलावा कुछ चारा नहीं था। साल बीत गया, 2 साल बीत गए और मजनू वापस लौटा उस पगडंडी से, उस गांव में वापस आया। तब तक उस राजा की मृत्यु हो चुकी थी और उसने गांव वालों को पूछा लैला कहाँ? लैला तो उस दिन उस रास्ते पर खड़ी थी, पेड़ के तने से चिपकी हुई वहां। और वो मजनू दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है तो लैला की मांस, लैला की त्वचा, लैला की चमड़ी और उस पेड़ का तना एक हो गया था, चिपक गई थी, खड़ी खड़ी उससे बिल्कुल एकाकार हो गई थी। उसकी आंखों में उस समय भी एक स्वप्न तैर रहा था, प्रतिबिंब तैर रहा था, मजनू का था। उसने मजनू ने उसकी आंख में झांका, वो आंखें तो पथरा गई थी, उस जीवन से उसका प्राण तो निकल चुका था, मगर उसकी चमड़ी उस पेड़ का एक भाग बन चुकी थी, उसका शरीर उस पेड़ का हिस्सा बन चुकी थी। और जब मजनू ने उसकी आंख में झांका तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी झलक दिखाई दी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, इसीलिए मैं कहता हूं कि समाज की बेड़ियां पांवों को रोक नहीं सकती, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां प्रेम है वहां और कुछ नहीं है, छलांग लगाने की बात है, अपने आप को डूब जाने की बात है। ये हो सकता है कि लोग सैकड़ों प्रकार की कानाफूसियां करेंगे, सैकड़ों प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि लोग उस प्रेम की सुगंध को पहचान ही नहीं सकते। लोगों ने वासनाएं देखी है, लोगों ने नारी शरीर को देखा है, लोगों ने उस नारी शरीर के उस अंगों को देखा है और उन अंगों के माध्यम से अपनी वासनाओं को दबाया है। सूर ने उस नारी शरीर को देखा और अपने गीतों में वासना को ढाला। दूसरे संतों ने, योगियों ने उस नारी शरीर को वासना में, उस भक्ति के माध्यम से ढाला, क्योंकि वासना तो किसी न किसी रूप में निकलेगी, वासना तो किसी न किसी माध्यम से प्रकट होगी, मगर प्रेम की कोई शब्द नहीं होता, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम का कोई अक्षर नहीं होता, प्रेम की कोई चिंतन नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है, मस्ती है, अपने आप को पूर्णता लेने की क्रिया है, अपने आप को परितृप्त होने की एक भावना है। और यह परितृप्तता पूर्णता है, यह परितृप्तता साधना है, यह परितृप्तता श्रेष्ठता है, यह परितृप्तता शिष्यता है, यह परितृप्तता ही गुरुत्व है। इसलिए गुरु और शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार नदी और समुद्र का है। गुरु शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार हवा और सुगंध का प्रेम है। गुरु शिष्य का प्रेम भी ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का उस धरती और उस वर्षा की फुहार का है, क्योंकि बिना फुहार के उस धरती की कोई कल्पना नहीं है और उस फुहार के पर्दे पर धरती अपने आप में सुगंधित हो उठती है, महक उठती है, वह अपने आप में एक परितृप्त हो उठती है, एक सुगंध का एहसास होने लगता है।
और जब शिष्य उस गुरु की फुहार को प्राप्त करता है तो उसके शरीर से सुगंध से प्रभावित होने लग जाती है। उसका शरीर अपने आप में नाचने लग जाता है, थिरकने लग जाता है, उछाल बढ़ने लग जाता है, उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हवा बहती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सुगंध का झोंका हूं और मैं तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए आतुर हूं, अपने आप को लीन करने के लिए आतुर हूं, अपने तन मन में प्राणों में बसाने के लिए आतुर हूं। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे प्राणों में अपने आप को भर लूं। और इसके लिए तुम्हें अपने हृदय पक्ष को खोलना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, उस वासना को सेटना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में न पति है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न और कुछ नहीं है। क्योंकि ये सब शारीरिक संबंध है। जिस समय तुम्हारे शरीर पे झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, जिस समय तुम्हारे शरीर पे दाग बनने लग जाएंगे, जिस समय तुम्हारे केस सफेद होने लग जाएंगे, तब ये पीठ मोड़ देंगे, तब दूर हट जाएंगे। उसमें तुम दर्पण में जब अपना चेहरा देखोगी तो बहुत भयानक चेहरा दिखेगा। अपने आप को झुंझलाहट होगी। झुंझलाहट इसलिए होगी, चेहरा सख्त इसलिए होगा कि तुमने प्रेम करना सीखा ही नहीं, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुमने प्यार की परिभाषा सीखी ही नहीं, तुमने अपने आप को एहसास ही नहीं किया, तुमने अपने आप को समझा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुरण फूटा नहीं। और यह प्रेम का अंकुरण जिस समय तक नहीं फूटता, उस समय तक जीवन पथ की यात्रा भी प्रारंभ नहीं होती। उस जीवन पथ की यात्रा के लिए प्रेम पहला और अंतिम पड़ाव है। और मैं तुम्हें इस पहले पड़ाव से प्रारंभ कर रहा हूं, उस अनंत पथ की ओर अग्रसर कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि यह प्रेम तुम्हारे जीवन का ध्येय, धारणा और चिंतन, समाधि, पूर्णता और मंत्र है। यह ध्यान है, यह अपने आप में सहज स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि यह तुम्हें मुस्कुराहट दे सकता है, यह तुम्हें पूर्णता दे सकता है, यह 16 कलाओं से पूर्ण कर सकता है, यह अपने आप में जीवन का चिंतन दे सकता है, जीवन की परितृप्तता दे सकता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।